युवाणी कार्यक्रम में हमारे श्रोताओं के लिए जुड़ चुके हैं खुशदीप सहगल जी, जो कि देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद, आपने मुझे इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इसके माध्यम से अपनी बात अपने युवा साथियों तक पहुंचा पाऊंगा। सर, जैसे कि हम लोग आज हिंदी दिवस मना रहे हैं और आम लोगों के लिए ये इतना महत्व नहीं रखता है, लोगों को जानकारी भी नहीं होती है और कहाँ हमारी भाषा में त्रुटियां हो रही हैं बोलने में, लिखने में, वो आम लोगों के लिए भले ना महत्व रखे, लेकिन जो इस फील्ड में जो लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो साहित्य के लोग हों, चाहे वो मीडिया जगत के लोग हों, उनके लिए इस दिन का महत्व बहुत बढ़ जाता है। ऐसे में मीडिया जगत के लिए हिंदी भाषा की स्थिति को आप किस तरीके से देखते हैं? आनंद, आपने बिल्कुल सही कहा कि हम हर साल ये हिंदी दिवस तो मनाते हैं। ये एक औपचारिकता बनकर रह गया है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। हिंदी को, जहाँ तक मेरा अधिकतर वास्ता पत्रकारिता या ब्लॉगिंग से रहा है ना? जी। तो ब्लॉगिंग और पत्रकारिता में मैंने हमेशा उस हिंदी का प्रयोग किया जो आम लोगों की समझ में आ जाए, जो आम बोलचाल के शब्द, ये बहुत मायने रखता है। देखिए, साहित्य में आप शब्दों का चयन कर सकते हैं, क्लिष्ट शब्दों का चयन कर सकते हैं, तो वहाँ देखिए, वहाँ सब जानते हैं। हम जब खबर की बात करते हैं, जब समाचार की बात करते हैं, तो आप ये देखिए कि वो एक जो निरक्षर है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो भी सुनता है उनको, है ना? समाचार को वो भी सुनता है। उसके लिए अगर हम मुश्किल शब्दों का प्रयोग करेंगे तो उसके लिए मुश्किल होगा। आप देखिए, अगर आसान शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो अगर कोई हिंदी में पीएचडी है वो तो समझ ही जाएगा, लेकिन वो जो रीडर ऐसा है जो दुर्भाग्य से अधिक नहीं पढ़ा है, उस तक भी मैं अपनी बात पहुंचा सकूं, तो इसलिए हमें प्रयास ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो सबकी समझ आ जाए। तो मेरा हमेशा से यही इसी बात पर जोर रहा है, ब्लॉगिंग में भी और पत्रकारिता में भी। जहाँ पे भी आप आसान से आसान अगर शब्द आपको मिल जाता है, और आनंद देखिए, हिंदी ठीक है, लेकिन हिंदी जब आप बोलचाल की भाषा में आते हैं, जब आप पत्रकारिता में अगर आप लिख रहे हैं, तब तो आप शब्द बिल्कुल सही लिख देंगे। लेकिन हमारे जो, अब चाहे रेडियो माध्यम है, आप अधिक अच्छी तरह जानते होंगे कि रेडियो में प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण पे बहुत जोर रहता है। तो उसमें आप अगर शब्द को अटपटा बोलेंगे, है ना, तो और इससे भी हम इनकार नहीं कर सकते कि हमारी हिंदी समावेशी भाषा है, जिसमें सभी शब्दों का, चाहे वो अंग्रेजी है, चाहे कोई हमारी जो आंचलिक इतनी भाषाएं हैं, हमने उन्हें भी लिया है, अपने में समाहित किया है। तो गंगा जमनी जो हम बात करते हैं, वो एक तहजीब, एक संस्कृति की बात करते हैं, लेकिन वो मेरा आग्रह है भाषा पे भी है ना? अब हम अगर जिंदगी को जिंदगी बोलना शुरू करें, है ना, और वो देखिए, वो अंचल जहाँ पे हम पले बड़े, वहाँ की हमारे पर आता है, प्रभाव आता है। तो अब जैसे मैंने अभी पीछे एक वो करा, प्रलय, अगर हमने उत्तर भारत में हमेशा ये पढ़ा कि प्रलय आती है, लेकिन हमारे इधर जो अब बिहार साइड है या पूर्वी उत्तर प्रदेश है, तो वहाँ पर कई जो भाषा विज्ञानी है वो इसे पुल्लिंग शब्द बताते हैं, वो कहते हैं प्रलय आता है ना? तो ये चीज जो है, अब देखिए, हम हिंदी पढ़ाते हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन हम उच्चारण पर कभी नहीं बात करते, हम नुक्ते पर कभी नहीं बात करते। जो नुक्ता, अब जैसे आप रेडियो में हैं, तो आपके लिए नुक्ता बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप नुक्ता नहीं लगाएंगे तो वो कुछ का कुछ सुनाई देगा। हमने ये देखा है कि हिंदी में आप जितने भी प्रिंट माध्यम देख लीजिए, नुक्ता गायब हो चुका है। तो वो इसलिए हमने किया कि हमने अपनी सुविधा के हिसाब से वो हटा दिया, जिससे शब्द अब जलील कहिए या जलील कहिए, दोनों का इतना बिल्कुल ही वो है, जो है ना, बिल्कुल ही विलोम है, एक दूसरे के विलोम है कि आप वो कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और सर, आप चूंकि आपने शब्दों का कुछ जिक्र किया, जैसे कि आपने प्रलय शब्द का यहाँ पर जिक्र किया, आप अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी आप लगातार इस तरह की पोस्ट करते रहते हैं, जहाँ पे आप कौन शब्द का कहाँ कैसे प्रयोग करना चाहिए ये आप बताते रहते हैं। मैं कुछ शब्द आपके सामने रख रहा हूँ और मैं जानना चाहूंगा कि इन शब्दों का कैसे प्रयोग करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे युवा साथी आपको सुन रहे हैं इस वक्त, तो उनको भी ये समझने में बहुत आसानी होगी कि वो कहाँ गलती कर रहे हैं किन शब्दों को लेकर। जैसे कि एक शब्द है वापस, लौटना, बधाई और शुभकामना। इन शब्दों का कैसे और किस तरीके से प्रयोग करना चाहिए और अक्सर हम लोग कहाँ गलती करते हैं? देखिए, जो पहले मैं वापस लौटे की आपसे बात करता हूँ, तो वापस और लौटे दोनों का अर्थ एक ही है। तो जब हम पत्रकारिता में जब हम कॉपी राइटिंग करते हैं, तो हमारा एक, तो मैं हमेशा अपने युवा साथियों को कहता हूँ कि वो जितना छोटा वाक्य लिखेंगे, तो जितना
जो व्यर्थ के शब्द हैं उन्हें हटा देंगे तो उनकी कॉपी बहुत अच्छी होगी। तब ये वापस लौटे एक क्लासिकल एग्जांपल है कि जो सभी हम भी गलती करते रहे हैं, तो वापस लौटे तो वापस भी वही अर्थ है और लौटे भी वही अर्थ है। अगर हम ये कहें कि वे दिल्ली से वापस लौटे और एक शब्द कहें कि वे दिल्ली से लौटे, तो दोनों ही एक बात है, तो हम वापस क्यों लगा रहे हैं? तो इसलिए अब वो बोलचाल में इतना हो गया वापस लौटे कि हर कोई वापस लौटे ही कहता है। और दूसरा आपने कहा बधाई और शुभकामना, तो बधाई और शुभकामनाएं में देखिए, हम फेसबुक का आजकल इतना प्रचलन है, व्हाट्सएप का इतना प्रचलन है, तो हम सोचते नहीं, हम कहीं पे भी शुभकामनाएं दे देते हैं, कहीं पे भी बधाई दे देते हैं। तो वो कांग्रेस का एक वो फेसबुक तो वो भी आपको गुब्बारा सा निकलता है कांग्रेस का। तो देखिए बधाई जब होती है जब आपका कार्य संपन्न हो चुका है, और शुभकामना तब दी जाती है जब आपका कार्य कोई शुरू हो रहा है, किसी का कोई कार्य शुरू कर रहा है, अपना श्री गणेश कर रहा है, तो उसे आप शुभकामनाएं देंगे। और जब किसी का कार्य कोई संपन्न हो गया सफलतापूर्वक, तो उसे हम बधाई देते हैं। तो ये छोटी सी बात हमें नहीं पता, तो हम उसका कहीं पे बधाई लिख देते हैं, कहीं पे शुभकामनाएं लिख देते हैं, जैसा अपना मन करता है वैसा करते हैं। तो मैं आनंद ये कहना चाहता हूँ कि ये जो नुक्ता है इसकी भी नॉलेज बच्चों को दिए जानी चाहिए, क्योंकि जब वो फिर अपने नौकरी में जाते हैं, खास तौर पर पत्रकारिता वालों को, जब वो जाते हैं प्रिंट में तो आप चल जाएगा, आपका काम है ना, प्रिंट में चल जाएगा, लेकिन आपका रेडियो और टीवी में नहीं चलेगा। वो आप अगर आप वैसा बोलेंगे तो आपको ना तो आप एंकर बन पाएंगे, ना आप अपना जो रेडियो आजकल जो जॉकी वगैरह हैं ये भी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर उच्चारण बहुत मायने रखता है। इसीलिए आनंद मैंने ना ये इसीलिए जो खुश हेल्पलाइन का एक मैंने प्रयोग शुरू किया कि इन बच्चों के साथ, युवा साथियों के साथ मैं अपना अनुभव बांट सकूं, है ना, जो अपना मेरा व्यवहारिक जो प्रैक्टिकल वो है, और वो उसके लिए मैं किसी से कोई चार्ज नहीं, किसी से मैं तो जो मेरे पास है वो मैं बांटना चाहता हूँ। ये जो है कि एक होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक होता है स्टैंडर्ड ऑफ गिविंग, तो मैं अपना स्टैंडर्ड ऑफ गिविंग को बढ़ाना चाहता हूँ। इसलिए मैंने कोई भी बच्चा, कोई भी युवा साथी मुझसे कभी भी फेसबुक पे, मैसेंजर में कभी भी मैसेज करके पूछ सकता है। और मैंने अभी पीछे खुश हेल्पलाइन का प्रयोग किया, वो बहुत अच्छा रहा मेरे लिए, मुझे भी खुशी देने वाला है, और उसमें काफी बच्चे जुड़ भी गए। तो उन्हें मैं हमेशा उन्हें मैं मेंटरिंग करने की कोशिश करूंगा कि जहाँ पे वो कोई मुझसे जो मेरा जो अनुभव है 3 दशक का, उससे अगर वो कुछ जानना चाहते हैं तो मैं हमेशा उन्हें देने के लिए, बताने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल, तो हमारे युवा साथी जो भी इस वक्त हमें सुन रहे हैं, वो उनकी अगर हिंदी को लेकर कोई इस तरह की समस्या है तो वो इस तरीके से सर के साथ खुश हेल्पलाइन से जुड़ सकते हैं और अपनी समस्या बता सकते हैं और अपनी हिंदी को और भी दुरुस्त कर सकते हैं। सर, हमारे कार्यक्रम के लिए इतना बेशकीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आनंद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने मुझे यहाँ पे अवसर दिया और मुझे बड़ा अच्छा लगा अपने युवा साथियों, और मुझे हमेशा ही युवा साथियों से बात करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं खुद भी फिर युवा अनुभव करने लगता हूँ अपने आप को।